दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल समय की यात्रा पॉसिबल है? तो इसी चीज की खोज में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने फरीदाबाद शहर के एक ऐसे भक्त से जिन्होंने आज से 500 साल पहले ही अपने सूक्ष्म शरीर के जरिए कर ली थी समय की यात्रा और बता दिया था कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो इस चीज की खोज में मैं चल पड़ता हूँ उस संत की जन्मभूमि फरीदाबाद के सिही गांव में। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सिही गांव में और मैं खड़ा हूं इसके एंट्रेंस गेट पे। दोस्तों, जब संत सूरदास जी ने भविष्य में टाइम ट्रेवल किया तो उन्होंने अपनी ब्रज भाषा में कहा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कलयुग के लक्षण सुनो रे भाई, अधर्म की रीति जगत में छाई, पुत्र ने माने माता पिता की, नारी भई चंचलाई, साधु को कोई आदर नाही, खल की होए बड़ाई। दोस्तों, संत सूरदास जी ब्रज भाषा में बोलते थे। उन्होंने अपनी यह बात ब्रज भाषा में बताई थी, जिसका मतलब बताते हुए उन्होंने भविष्य में देखा कि भविष्य में ज्यादातर बेटे अपने पेरेंट्स की बातें नहीं माना करेंगे और सबसे पहले वे खुद की सोचेंगे और स्वार्थी हो जाएंगे। और उन्होंने बताया कि समाज के अंदर पैसा सबसे ज्यादा कीमती होगा और जब न्याय की बात आएगी तब पैसे वाले लोग ही अपने पैसे के दम से ही न्याय को भी खरीद लेंगे और अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और संत सूरदास जी ने देखा कि नीच कर्म करने वाले लोग कलयुग में बड़ी बड़ी पोस्टों पर देखने को मिलेंगे और जो विद्वान हैं, जो भले लोग हैं, उनका अपमान देखने को मिलेगा। और उन्होंने यह भी देखा कि लोग आगे चल के भक्ति करने का दिखावा कर रहे हैं और असली भक्ति अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, संत सूरदास जी ने कई हजारों सालों तक के भविष्य का टाइम ट्रेवल कर लिया था। अब दोस्तों, मैं पहुंच जाता हूं सूरदास जी के जन्म स्थान पर जहां सूरदास जी का जन्म हुआ था। बट दोस्तों, जब मैं यहां आया था तब मैं यहां 12 बजे के बाद आया था। तब मुझे यहां के पंडित जी ने बताया कि अभी सूरदास जी और अन्य मंदिरों के भगवान जी के विश्राम का टाइम है, तो अभी उन्होंने मंदिरों के पाठ को बंद कर रखा है। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। दोस्तों मुझे यहाँ के पुजारी मिले हैं जिनका नाम महेश दास जी है, इनसे बात करके देखते हैं। तो आप यहाँ के पुजारी हैं जी? जी हाँ। अच्छा, आप इस मंदिर के बारे में बता सकते हैं? यहाँ पर मुझे 3 मंदिर देखने को मिल रहे हैं, किस किस के मंदिर हैं? ये बीच में जो आप देख रहे हो ये महाकवि संत सूरदास जी का भवन है। ओके। और एक राम दरबार है और राधा किशन है। ये 3 मंदिर हैं। और महाकवि संत सूरदास जी का आप बीच में भवन देख रहे हो वो उनका है। मंदिर की जो टाइमिंग रहती है क्या आप वो बता सकते हैं? सुबह मंदिर 6 बजे खुल जाता है और आरती चालू हो जाती है। उसके बाद में 12 बजे हम पट बंद कर देते हैं। फिर 4 बजे हम मंदिर को खोलते हैं। शाम को 6:30 बजे हम आरती चालू करते हैं। ठीक है। 8 बजे मंदिर के पट बंद होते हैं, 8 और 9 के बीच में। आप सूरदास जी के बारे में कुछ बता सकते हैं जी? देखिए, यहाँ पे आप खड़े हो, ये महाकवि संत सूरदास जी की जन्मस्थली है जी। यहाँ से फिर वो रौनकता चले गए थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी की जो जन्म से अंधे थे, फिर बाद में बन जाते हैं कृष्ण जी के भक्त और देख डालते हैं दुनिया को। दोस्तों, संत सूरदास जी को कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, जो जन्म से अंधे थे लेकिन कृष्ण जी की भक्ति से उन्हें एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिली जिससे उन्होंने समय के पीछे जाकर कृष्ण भगवान जी के एक एक दिन को देख लिया और दुनिया को इस तरह से देखा जिसकी समझ एक नॉर्मल आंखों से देखने वाले इंसान को भी नहीं थी। तो दोस्तों, जो उन्होंने टाइम ट्रेवल किया वो उन्होंने अपनी सूक्ष्म शरीर, अपनी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू किया। उन्होंने आज से 500 साल पहले ही अपनी लोकल भाषा ब्रज में ही बता दी भविष्य में आगे क्या होने वाला है। और उन्होंने जो भी बताया उन सबको उनकी एक बुक सूर सागर और सूर सरावली में आपको डीपली देखने को मिलेगा। एक्चुअली दोस्तों, मुझे बचपन से ही भूत और भगवान जैसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और तब से अब तक मुझे मेरे कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं और मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ईश्वर की खोज में मैं आज आ चुका हूँ फरीदाबाद के सिही गाँव में। उनका जन्म इसी सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण सारस्वत गोत्र के पंडित के घर में हुआ था और संत सूरदास जी अपने पेरेंट्स की सबसे छोटी संतान थे। उनसे बड़े उनके 3 भाई थे, उनमें वे सबसे छोटे थे। बट गाइस, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। वो अपने आप को पहले बहुत लाचार समझते थे और सोचते थे कि ना जाने उनसे पिछले जन्मों में क्या ऐसे पाप हुए जिनकी वजह से वो अंधे पैदा हुए, जिस चीज का पता हमें उनके भजन से पता चलता है। और दोस्तों, संत सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य की बुक 84 संतों की वार्ता से हमें यह पता चलता है कि जब वो 6 साल के थे तब उनके घर के पास से एक गायन करती हुई एक मंडली जा रही थी जिसके पीछे वो चल पड़ते हैं और इस तरह से उनका घर से हो जाता है त्याग और शुरू हो जाती है उनकी भक्ति की जर्नी। बट उनकी भक्ति की अभी रियल जर्नी शुरू होना बाकी था। इस चीज़ के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सूरदास जी के अंदर एक स्पेशल बात ये थी कि वो किसी को भी खोई हुई चीज़ के बारे में बता देते थे, क्योंकि सूरदास जी ने अपने घर को भक्ति के लिए त्यागा था। आपको उनके समय की एक बात बताता हूँ। एक बार एक कारोबारी अपनी गाय को चरा रहा था।
बट अचानक से उसकी गाय किसी दिशा में चली जाती है। तब वह कारोबारी देखता है कि एक लड़का अंधा है। उसने उसके बारे में सुना था कि वह खोई हुई चीज़ के बारे में बता देता था। तो वह सूरदास जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी गाय किस दिशा में है। तो सूरदास जी उन्हें एक दिशा के बारे में बता देते हैं और जब कारोबारी वहाँ जाता है तो उन्हें अपनी गाय सही सलामत मिल जाती है। तो वह कारोबारी खुश होकर सूरदास जी के लिए वहाँ रहने के लिए कुटिया भी बना देते हैं। वो जहाँ रहने लगे वहाँ पर लोग उनसे अपनी खोई हुई चीज़ के बारे में पूछने आने लगे, जो चीज़ सूरदास जी को अच्छी नहीं लगी। बट लोग उन्हें सगुन बताने वाला समझने लगे, जिस चीज़ का उन्हें काफ़ी फील होने लगा और उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। दोस्तों अब बज चुके हैं 4। अब पंडित जी भी मंदिर के पाट खोलने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों पंडित जी बता रहे हैं जब वो शाम के 4 बजे मंदिर के द्वार खोलते हैं तो वो साफ सफाई करते हैं। इस चीज़ में हम भी उनकी हेल्प करेंगे। तो मुझे भी यहाँ आज सेवा करने का मौका मिल गया। जय हो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिर और बीच में सूरदास जी के लिए यहाँ भवन है। पहले मंदिर में श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है और उनके बाद दूसरा सूरदास जी का भवन है। और तीसरा राम दरबार मंदिर यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से संत सूरदास जी उस जगह को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और आगरा में रुनकता गांव में चले जाते हैं। दोस्तों अब सूरदास जी वहां एक कुटिया में रहने लगते हैं और वे मानते हैं कि उनका अंधा होना उनके पिछले जन्म के कई कर्मों से कोई ताल्लुकात रखता है, इसलिए उनके भजनों के अंदर दयालुता और प्रार्थना देखने को मिलेगी। दोस्तों संत सूरदास जी रुनकता के अंदर जब अपने कीर्तन करते थे तो वो काफी फेमस हो चुके थे, लोग उन्हें वहाँ स्वामी कहकर बुलाते थे। दोस्तों अब आ जाता है वो दिन जब सूरदास जी की भक्ति एक नया मोड़ लेने वाली होती है। वो होता है संत सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य से उनसे मुलाकात। होता यह है कि संत सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रचार करने के लिए पृथ्वी परिक्रमा पर निकले थे। जब वे आगरा के रुनकता में आते हैं तो उन्होंने सूरदास जी के गायन के बारे में सुना था। तब वे सूरदास जी से अपनी ब्रजभाषा में कहते हैं कि कुछ मुझे भी कुछ गाकर सुनाइए। दोस्तों उस समय क्या होता था, जो भक्ति होती थी वह तब कर्मकांडों, हवन और पूजा पाठ के जरिए की जाती थी। उस समय भक्ति आंदोलन का दौर था। तब श्री वल्लभाचार्य और अनेक ऐसे गुरुओं ने बताया कि भक्ति प्रेम और सेवा के जरिए की जा सकती है, उनसे भगवान को पाया जा सकता है। क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और ऐसे कर्मकांड और पूजा पाठ नहीं जानते थे। तब सूरदास जी ने उन्हें अपनी ब्रजभाषा के अंदर अपना एक गीत गाकर सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि प्रभु हो सब पतितन को टीको और पतित सब घोषचारी के हो तो जन्मत ही को। उनके इस गीत से पता चलता है कि सूरदास जी इसमें खुद को पापियों में सबसे बड़ा पापी लाचार बता रहे थे। तब ये होता है कि श्री वल्लभाचार्य उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि सुर होवे के ऐसो गिड़गड़ाए काहे कहो, कुछ भगवत लीला के बारे में कहो। तब शुरू होती है संत सूरदास जी की रियल भक्ति की जर्नी। फिर दोस्तों श्री वल्लभाचार्य उन्हें गोवर्धन के अंदर पाठशोली में रहने के लिए बोलते हैं और श्रीनाथ मंदिर जी के अंदर कीर्तन करने की सेवा का काम सौंपते हैं। तब संत सूरदास जी आगरा के रुनकता गांव को छोड़कर गोवर्धन के पाठशोली गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां रहने लगते हैं। बताया जाता है कि संत सूरदास जी वहां पर 73 सालों तक रहे थे। फिर दोस्तों सूरदास जी गोवर्धन चले गए, वहाँ परसोली में जाकर चंद सरोवर के पास रहने लगे। और दोस्तों वो श्रीनाथ मंदिर जी के अंदर डेली कीर्तन करने जाया करते थे। वो जहाँ रहते थे वो उस जगह से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों भगवत गीता की तरह ही सूरसागर जी की जो बुक थी, सूरसागर को भी 12 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है जब सूरदास जी कीर्तन गाया करते थे तब उनके मन के अंदर ऐसी बातें आया करती थी जो किसी इंसान की समझ से परे होती हैं। दोस्तों सूरदास जी अपनी दिव्य दृष्टि से समय के पीछे चले गए थे और उन्होंने वहाँ कृष्ण जी के एक एक दिन को देखा और उन्होंने अपनी इस चीज की बात को भी अपनी ब्रज भाषा में वहाँ बयां कर दिया। और दोस्तों सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल्य रूप की जो बातें बताई वो बिल्कुल ऐसे बताई जैसे कि वो साक्षात उन्हें देख के आए हों। और दोस्तों आपने जो ये गाना सुना होगा कि ओ मैया मोरी मैंने ना माखन खाया,
ये भी सूरदास जी ने ही बताया था। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों का संकल्प लिया था, जिसमें 1 लाख पद तो सूरदास जी ने लिख दिए थे और बाकी के पद खुद श्री कृष्ण जी ने वहाँ लिखे, जिसके अंदर सूरदास जी को सूरसम कहा गया। और सूरदास जी बताते हैं कि उनके 4 नाम हैं, जिनमें सूरदास जी तो उनके बचपन का नाम है, और वे बताते हैं कि कृष्ण जी ने उन्हें सूरश्याम का नाम दिया, जबकि राधा जी ने उन्हें सूरजदास का नाम दिया। और दोस्तों सूरदास जी बताते हैं कि राधा रानी जी ने उनको सुवा भी बोला। सुवा का मतलब होता है तोता, जिसमें यह बात छुपी है कि सूरदास जी वही बात बोलते थे जो उनसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते थे। और दोस्तों एक बार सूरदास जी जिस मंदिर के अंदर सेवा किया करते थे, उनमें भक्तों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता था कि सूरदास जी को पता चल जाता था कि श्रीनाथ जी का किस तरह का श्रृंगार किया गया है। एक बार वहाँ के पुजारियों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसमें श्रीनाथ भगवान जी को उन्होंने फूलों से सजा दिया, और जब सूरदास जी से पूछा गया श्रीनाथ भगवान जी को किस तरह के वस्त्र पहनाए हैं, तब सूरदास जी ने बोला कि आज तो हमारे श्रीनाथ जी बिना कपड़ों के ही रह गए। तो उनका यह वाक्य भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। दोस्तों आपको मैं एक संत सूरदास जी का वाक्य बताता हूँ। जब संत सूरदास जी रुनक्या में, दोस्तों जब संत सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य इनसे मिले थे, तब उन्होंने इनको भगवद गीता की 10वीं कथा सुनाई थी, और संत सूरदास जी से कहा था कि वे कृष्ण जी को अपने दोस्त और मित्र की तरह माने। तो दोस्तों एक बार होता क्या है कि जब सूरदास जी रुनक्या में थे, तब वे वहाँ एक कुएं में गिर जाते हैं, और जब वे कुएं में गिर जाते हैं तब श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब वे कुएं में थे, तब उन्हें कुएं से निकालने के लिए किसी ने एक हाथ दिया। और दोस्तों जब सूरदास जी ने अपना हाथ आगे करके जैसे ही उस हाथ को छुआ, वो उन्हें बहुत नरम लगा। तब सूरदास जी समझ गए कि ये किसी इंसान का हाथ हो ही नहीं सकता। और जब सूरदास जी ने उन्हें गले लगाना चाहा, तब उनका हाथ एक झटके से ही अलग हो गया। फिर पता है दोस्तों सूरदास जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला, बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द कहूँगा तो ही। जिसका मतलब है कि प्रभु आज आप मेरे हाथ कमजोर समझकर आप उन्हें छुड़ा कर तो जा रही हैं, पर असली मर्द तब मानूंगा जब आप मेरे हृदय से निकल कर दिखाओगे। और दोस्तों वो कुआं आज भी आगरा के रुनकता में सूरदास जी की सुरकुटी पर है। इसके बाद संत सूरदास जी गोवर्धन में पारसोली गांव में श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए चले गए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैया मोरी मैंने ना माखन खायो, यह जो लाइन खुद श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा जी से बोली थी, क्योंकि तब संत सूरदास जी श्री कृष्ण जी के एक एक दिन को देख कर आए थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी और यशोदा माता के प्रेम की जो बात कही है, वो आज भी हमारी किताबों में वात्सल्य रस के रूप में नजर आती है। और दोस्तों मैं आपको मुगल राजा अकबर और संत सूरदास जी की कहानी का भी एक किस्सा सुनाता हूँ। संत सूरदास जी ने मुगल राजा बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे राजाओं की 4 पीढ़ी देखी थी। वो 105 साल तक जिए थे। एक बार अकबर के गायक तानसेन ने सूरदास जी के दोहे अकबर के दरबार में सुनाई। अकबर को उनकी बातें बहुत पसंद आई। फिर अकबर उनके पास परसोली में जाकर बोले, कुछ मेरे सम्मान के लिए भी गा दो। तब सूरदास जी ने बोला, उनके दिल में तो बस श्री कृष्ण जी का वास है, और उनके अलावा यहाँ किसी का भी कोई स्थान नहीं है। इससे पहले भी अकबर ने यह पता करने के लिए क्या संत सूरदास जी वाकई में खोई हुई चीजों का पता बता देते हैं, उसके लिए उन्होंने संत सूरदास जी को अपने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। अब उन्होंने एक अंगूठी को एक कुएं में छुपा दिया था, जिससे सूरदास जी को ढूंढने के लिए बोला गया, और संत सूरदास जी ने उसका पता भी बता दिया। अकबर सूरदास जी की बातों को सुनकर समझ गए कि एक भक्त के लिए उसकी दुनिया उसके भगवान है, उनका मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। अकबर संत सूरदास जी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आए थे, परंतु सूरदास जी ने उन्हें लेने से मना कर दिया। और अकबर ने जब सूरदास जी से कोई वरदान मांगने के लिए बोला, तब उन्होंने कहा, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई और बिसरी गया हरि को नाम। यानी कि जब सूरदास जी फतेहपुर सीकरी गए थे, तब आने जाने में ही उनकी जूतियां घिस गई थी, और वे अपने भगवान का भी नाम लेना भूल गए थे। तब सूरदास जी ने बड़े प्रेम से अकबर को समझाते हुए कहा, हे राजन, दोबारा मुझे कभी आप अपनी सेवा में मत लगाना, और ना ही मुझसे मिलने आना। तो दोस्तों ये थी अकबर और संत सूरदास जी की एक स्टोरी। तो फिर एंड में दोस्तों एक दिन सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती के समय वहां मौजूद नहीं हुए। तब श्री वल्लभाचार्य जी के बेटे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वहां मौजूद सभी से कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो लेना है वो ले लो, और सभी चंद्र सरोवर के पास चलो। उनकी यह बात सूरदास जी के समाधि स्थल पर भी लिखी हुई है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि एंड में संत सूरदास जी ने क्या अपने अंतिम शब्द बोले थे? वो ये थे कि खंजन नैन रूप रस माते, यानी कि उनकी पक्षी जैसी आंख अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के रूप रस में डूबी हुई है, और यह बात भी उनकी समाधि पर देखने को नजर आती है। और दोस्तों सूरदास जी की जन्मभूमि के पास ही उनकी रिस्पेक्ट में सूरदास उद्यान पार्क बनाया गया है।
और संत सूरदास जी की रिस्पेक्ट में फरीदाबाद ने संत सूरदास जी मेट्रो स्टेशन भी बनाया है। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज आप सभी कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप मुझे यह कमेंट करके बता सकते हो। और गाइज मैं चाहता हूं कि आप संत सूरदास जी की 2 लाइन मुझे कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि मेरा कमेंट बॉक्स उनके प्रेम के शब्दों से झलकता हुआ दिखे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।